जब भी कोरोना की हम कोई खबर दिखाते हैं ना तो आपको डराने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मेरे ठीक पीछे ये जो शब्द आपको नजर आ रहे हैं ना, death@corona 2.0, इसके मायने हैं। मायने इसलिए हैं क्योंकि कोरोना ने जब अपना रूप बदला, हमने सबसे पहली बार आपको दिखाया। ब्रिटेन में कोरोना का जब दूसरा स्ट्रेन आया तब भी बताया, और उसके बाद थर्ड स्ट्रेन हफ्ते भर के अंदर आया तो भी बताया। लेकिन आज खबर बहुत बड़ी है। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन अब भारत में आ गया है और 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी पर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन जो चारों तरफ की तस्वीर है ना, ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या नया साल फिर से कोरोना काल लेकर के आएगा? साल बदलेगा, खतरा बदलेगा या फिर बढ़ेगा? क्योंकि अब कोरोना ने जब अपना रूप बदला तो नए रूप में भारत में आया। भारत में जो लोग 6 संक्रमित पाए गए हैं, अलग अलग लैब में इनके सैंपल भेजे गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि दिसंबर 2019 चीन से पूरे दुनिया में आया कोरोना, दिसंबर 2021 ब्रिटेन का कोरोना, जिसने भारत ही नहीं यूरोपियन कंट्रीज को परेशान करके रखा है। मौत का अलार्म बजा है, कोरोना का खतरा बढ़ा है। लेकिन आपको कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको बताएंगे और दिखाएंगे। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक। नए स्ट्रेन पर मौजूद वैक्सीन होगी कितनी असरदार? क्या नया कोरोना बच्चों के लिए है ज्यादा खतरनाक? क्या नया कोरोना मरीजों को भी कर सकता है संक्रमित? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर भी पाबंदी तो लगा दी, लेकिन वो इस खतरे से अछूते नहीं रहे। भारत में 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे के लैब में जांच के लिए गए सैंपल्स में से 6 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ये सभी लोग ब्रिटेन से आए थे। भारत में नया कोरोना मिलने से सरकार अलर्ट है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत पहुंचा ब्रिटेन वाला वायरस। भारत में नए स्ट्रेन से संक्रमित 6 मरीज मिले हैं। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में टेस्ट के बाद में पुष्टि हुई है। तो भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहुंच गया है। 6 संक्रमितों में वायरस मिला। सभी हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। अभी ये पता नहीं चला मरीज कहां पाए गए हैं, लेकिन इनके 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे के इंस्टीट्यूट भेजे गए हैं। ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस के ज्यादा खतरनाक 2 वेरिएंट मिल चुके हैं। पहला वेरिएंट मिला, इसके बाद ही हमने किस तरह से फ्लाइट को कैंसिल किया, फ्लाइट को रद्द किया, ये हमने आपको बताया था। लेकिन फ्लाइट से जितने लोग भारत पहुंचे उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे का जो सैंपल है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में भेजे गए थे, और ये 6 सैंपल कुल मिला जुला करके कोरोना के नए स्ट्रेन वाले सैंपल पाए गए हैं। अब इंफोग्राफी के जरिए आप ये समझें कि भारत में कोरोना 2.0 का खतरा कितना ज्यादा है, क्योंकि भारत की दहलीज तक कोरोना 2.0 आ गया है। भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहुंच गया है। जैसा कि मैंने अभी ब्रेकिंग में बताया है, भारत में 6 संक्रमितों में नए स्ट्रेन का वायरस मिला है। ये सभी लोग हाल ही में ब्रिटेन से वापस भारत लौटे हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चला कि ये मरीज कहां पाए गए हैं, लेकिन 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद, 1 पुणे के इंस्टीट्यूट भेजे गए थे। ब्रिटेन में अब तक कोरोना के ज्यादा खतरनाक 2 वेरिएंट मिले हैं। 21 दिसंबर को ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी गई थी और ये रोक 31 दिसंबर तक है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये रोक आगे भी बढ़ाई जा सकती है, यानी एक्सटेंशन और ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम जिस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है और कितना जानलेवा है, ये भी देखें आप। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का नाम है VUI 202012/01।
B117 भी कहते हैं इसे। कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिशन तेज होता है और इसीलिए भारत में खतरा बढ़ गया है। नया स्ट्रेन यूके के उत्तर पूर्व में केंट काउंटी में सितंबर में सामने आया। अब भारत में 6 संक्रमित हैं। लंदन में 62% केस नए स्ट्रेन के हैं, जो 3 हफ्ते पहले 28% थे, लेकिन भारत में भी अब 6 संक्रमित मिल गए हैं। लेकिन 20 देशों में कैसे कोरोना का नया स्ट्रेन पहुंचा है, अब आप ये भी देखें। ये 20 देश कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम अनकंट्रोल्ड, डेनमार्क 9 केस, नॉर्वे 2 केस, पुर्तगाल में भी कई केस आए हैं, स्वीडन में 1 केस, फ्रांस में 1 केस, स्पेन में 4 केस, स्विट्जरलैंड में 3 केस, इटली में 2 केसेस आए हैं, जापान में 5 केस नए स्ट्रेन के आए हैं, लेबनान ऑस्ट्रेलिया में भी 2-2 केसेस आ चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में 2 केस आए हैं, दक्षिण कोरिया में कई केस आए हैं, सिंगापुर में कई केस आए हैं, कनाडा में केसेस हैं, जर्मनी में नए स्ट्रेन का खतरा है, नाइजीरिया में है, जॉर्डन में है और भारत में भी। जैसा कि शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैंने आपको बताया था और दिखाया था कि 6 केसेस आ चुके हैं भारत में भी। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार डिबेट को हम ओपन करते हैं और जितने भी हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरे साथ में मेरी कोलीग शालिनी भारद्वाज हैं, मेरे साथ में डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर हैं जो कि डॉक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले बेंगलुरु चलते हैं, जयप्रकाश के पास में इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, 3 सैंपल बेंगलुरु में नए स्ट्रेन के संक्रमित पाए गए हैं, इनके बारे में और डिटेल आपके पास क्या है? ये जो मरीज हैं इनके वेयर अबाउट्स के बारे में क्या जानकारी है और क्या इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, हमने कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर सुधाकर, उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कंफर्म किया कि तीनों के तीनों केसेस निम्हांस हॉस्पिटल में आइसोलेशन में अभी उनका जांच चल रहा है। और ये 3 मरीजों में एक माँ और बच्चा भी है और तीसरा एक जवान है जिसको न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस का कंफर्म हुआ है। और कुल मिला के 165 पैसेंजर्स यहाँ पे आए होते, उनमें से 28 पैसेंजर्स का RT-PCR में कंफर्म हुआ कोविड वायरस के लिए और इनमें से 3 केसेस अभी न्यू स्ट्रेन के लिए कंफर्म हुआ गया है। और देखा जाए तो 10 पैसेंजर्स अभी भी लापता हैं और होम डिपार्टमेंट और पुलिस के संपर्क में है हेल्थ ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है। अच्छा। और जहां तक ये 155 केसेस है उनको लेके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स पूरा अभी ट्रेस हो चुके हैं और इनको 28 डेज का जो आइसोलेशन का प्रोटोकॉल अभी जारी है। तो 3 पेशेंट्स अभी निम्हांस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के बहुत फेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां पे उनका अभी जांच चल रहा है। और ये तीनों के तीनों अभी कोई सिम्टम्स नहीं है उनको, लेकिन ये न्यू कोविड वायरस का कंफर्मेशन इन तीनों को हुआ है। ठीक है, जयप्रकाश दोबारा भी आपके पास में आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टर शुभ्रदीप, मंजरी त्रिपाठी और शालिनी भारद्वाज के पास भी चलते हैं और बाकी थोड़ी देर के बाद में मुंबई, पुणे, हैदराबाद, हर जगह के रिपोर्टर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे और हम आपको आगे भी जानकारी देंगे कि कोरोना का ये नया खतरा, ये ब्लैक फंगस वाला नया खतरा क्या है, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 6 संक्रमित पाए गए हैं, 3 सैंपल बेंगलुरु के, 2 हैदराबाद के, 1 पुणे के इंस्टीट्यूट भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन से लौटे हुए मुसाफिर हैं, हिंदुस्तानी हैं और ये नए स्ट्रेन से ग्रसित हैं। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या नया साल, नया कोरोना काल लेकर के आ रहा है? डरने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है? इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पैनिक मोड में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह का प्रिकॉशंस हम लेते आ रहे हैं उसी तरह का प्रिकॉशंस ले और उसको बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करें, जैसे हैंड वॉशिंग, मास्क, वेयरिंग द मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। हाँ, ये सही है कि जो ये नया जो स्ट्रेन है B117 ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, अबाउट 70% मोर इन्फेक्शियस है, मगर इसमें जो जान की खतरा के ऐसा कोई स्टडीज में अभी भी पाया नहीं गया है। तो इसलिए हमें पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें प्रिकॉशंस लेना है और प्रिकॉशंस को अच्छी तरह से फॉलो करना। डॉक्टर मंजरी, हालांकि अभी डॉक्टर शुभ्रदीप ने ये कहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन ज्यादा होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पर सभी को रखना चाहिए। हाँ, डॉक्टर मंजरी के पास। डॉक्टर मंजरी, क्या कोरोना वायरस के सेकंड स्ट्रेन से भारत को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है? पहला तो मेरा यह सवाल है और दूसरी बात यह है कि हालांकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि ट्रांसमिशन रेट बहुत तेजी के साथ में बढ़ा करता है, तो ऐसे में क्या यह समझा जाए कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई ये सभी खतरे की जद में आ चुके हैं?
देखिए ये सही है कि ये जो B117 वेरिएंट है इसका 70% ज़्यादा या अधिक ट्रांसमिसिबिलिटी है। इसका मतलब है ये जल्दी फैलेगी। अगर एक व्यक्ति को है और उसके आसपास 6-7 व्यक्ति आए हैं, तो पहले अगर एक को होनी थी, अब 7 लोगों को हो सकती है जो इस व्यक्ति के आसपास आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम डरे नहीं, क्योंकि डर से समाधान नहीं होगा। हमको सेफ्टी या प्रिकॉशन बरतने हैं और वो सेफ्टी साल के चेंज होने से बदलेगी नहीं। और ये मेन सेफ्टी है मास्क का पहनना, हाथ का धोना और जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना। तो ये 3 जो चीजें हैं, न सिर्फ ओरिजिनल कोरोना स्ट्रेन, वेरिएंट कोरोना स्ट्रेन, बट हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाएगी, जैसे टीबी से लगता है कि बचाएगी। हमें इंफोग्राफिक स्टूडियो में चलना चाहिए। डॉक्टर मंजरी ने जो बात कही है उसे कोरिलेट करते हुए डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर जो बात कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं शालिनी के पास में जाऊं, कोरोना के कितने रूप हैं और वायरस ने अभी तक कितने बदलाव किए हैं, ये भी आपको आसान शब्दों में जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आप भी सुने, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा आप। कितने बदलाव हुए हैं? सबसे पहले तो एक बदलाव है जिसे नाम दिया गया है N501Y। ब्रिटेन में यह स्ट्रेन मिला है, इसमें अमीनो एसिड को N लिखा गया है। यह कोरोना वायरस में पोजीशन 501 पर था और N अमीनो एसिड को अब Y ने रिप्लेस कर दिया और यही एक वजह है N501Y इसका नाम दिया गया है। एक तो यह बदलाव है। दूसरा बदलाव मिला है नाइजीरिया में, चेंज करें, P681H नाइजीरिया में स्ट्रेन मिला है। स्ट्रेन में पोजीशन 681 पर अमीनो एसिड P को H ने रिप्लेस कर दिया, यानी बदलाव हुआ है। ये है दूसरी ट्रांजिशन। तीसरे पर आ जाइए, बदलें, HV69/70। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में भी वायरस में बदलाव दिखा है और स्ट्रेन पोजीशन 69 और 70 पर अमीनो एसिड्स के डिलीट होने का नतीजा यह रहा HV69/70, यानी बदलाव नंबर 2। अब बदलाव नंबर 3 है N439K। ब्रिटेन में रिसर्चर्स ने इस नए वेरिएंट के बारे में बताया है और इसमें पोजीशन 439 पर स्थित अमीनो एसिड N को K ने रिप्लेस कर दिया है। यानी अभी तक इतने बदलाव हो चुके हैं, लेकिन ये बदलाव होता कैसे है, वायरस रूप कैसे बदलता है, और वायरस के रूप बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या होता है समझिएगा आप। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव हो जाना। वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और कोरोना वायरस भी ऐसा ही करता है। वायरस यानी विषाणु एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है। वायरस की हर कॉपी अलग होती है और कॉपी में ये अंतर जो है ना बढ़ता चला जाता है। कुछ ही वक्त के बाद में एकाएक वायरस में नया स्ट्रेन आता है। म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं और ये डॉक्टर जानते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में सामने आता है। खांसी, जुकाम, नजला, बुखार, डेंगू आप जानते ही हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है, लेकिन कौन सा बदलाव ज्यादा खतरनाक है ये जानना भी जरूरी है। डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर आप बताएं, बदलाव कौन सा खतरनाक है, उसके बाद शालिनी के पास में चलेंगे। देखिए कौन सा बदलाव, ये जो आपने सारे जो म्यूटेशंस का लिस्ट जो बताया है ये सही है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल में। क्योंकि आरएनए वायरस है, ये म्यूटेशंस बड़ा कॉमन है। तो बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे भी होते हैं जो वायरस खुद के लिए, वायरस के लिए हानिकारक है। यानी वो म्यूटेशंस अगर वायरस रैंडमली अगर पिकअप कर लिया तो वायरस और आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये तो बड़ा प्रोबेबिलिटी की चांसेस है जो कौन सा म्यूटेशंस किस कंडीशन में लीथल हो जाता है और वो वायरस के लिए एडवांटेजेस हो जाता है। अभी आपने जो 10-11 म्यूटेशंस का लिस्ट बताया, ये म्यूटेशंस वायरस के लिए हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि वायरस को एडवांटेज देता है। अब ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि कुछ म्यूटेशंस कोई पर्टिकुलर सोसाइटी में, कुछ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ज्यादा हानिकारक हो सकता है। यूनिवर्सल न भी हो सकता है। जो यूके में जो वेरिएंट पाया गया हो सकता है ये इंडिया के लिए उतना ज्यादा खतरनाक ना हो। सो ये पॉपुलेशन शालिनी, अब आपको बीच में आना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कई साइंटिफिक रिसर्च है। वैक्सीनेशन को लेकर के देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपने हमें बताया है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो कोरोना का सेकंड स्ट्रेन है या सेकंड के बाद, अब तो खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ब्रिटेन में थर्ड स्ट्रेन के बारे में भी पता चला है। जो अभी वैक्सीन आ रही है पहले स्ट्रेन से तो बचा ले जाएगी, लेकिन क्या ये सेकंड स्ट्रेन का खतरा, इससे भी हम बच जाएंगे, थर्ड स्ट्रेन से भी बचेंगे अभी मौजूदा दौर वाली जो वैक्सीन है?
जी बिल्कुल। अभी जो अगर हम बात करें फाइजर की, बात करें मॉडर्ना की, एस्ट्राजेनेका की बात करें, या फिर और भी जो तमाम वैक्सीन अभी तैयार हो रही हैं और जो हो चुकी हैं, वो इतनी इनफ है और इतनी कारगर साबित है। इस तरह की जो स्ट्रेन और म्यूटेशंस होंगे अभी इन सब से लड़ सकती हैं, और खासतौर पे अगर वैक्सीन को लगाता है तो लगभग 1 साल तक वो सुरक्षित रह सकता है। लेकिन 1 साल के बाद अगर वायरस किसी डेडलीस्ट रूप में म्यूटेट हो जाता है तो मुश्किल होगी। ऐसे में जैसे कि डॉक्टर मंजरी ने भी कहा कि हमें सतर्कता बरतनी होगी और जो चीजों का हम ध्यान रखते आए हैं वो रखनी जरूर होगी। लेकिन अभी जो वैक्सीन है हमारे पास वो इतनी कारगर साबित है कि इस तरह के म्यूटेशन से वो पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन है इसको इसी तरह से रखें, और जो मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जहां पर अब हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर दिखाएं नए स्ट्रेन पर तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी उन्होंने कहा क्या है, एक बार हम सभी सुनेंगे, दिखाएं। Today in Tamil Nadu, one person has been identified as UK strain, having UK strain. On the day of arrival itself, he was isolated. We are keeping him in a separate room and providing the treatment. We have expanded the test. ठीक है, आपने तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी को सुना। एक बार लोकेश्वर राव के पास में चलते हैं, हैदराबाद से मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए हैदराबाद में कितनी ज्यादा हड़कंप है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले भी लोकेश्वर आपने हमें यह बताया था कि हैदराबाद में खास तौर से वो कंपनियां जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के हिसाब से चलती हैं, जिनका जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं या जितने भी इनकी बिजनेस डीलिंग होती है ज्यादातर विदेश के साथ में होती है, तो वहां पर कोरोना के सेकंड स्ट्रेन को लेकर के कितना खतरा बताया जा रहा है? तो कोरोना का सेकंड स्ट्रीम 2 आदमी का कोरोना पॉजिटिव हुआ है। वो दो आदमी यूके से आया था 10 तारीख में ये मंथ। मैं अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के पास हूँ। आप देख रहे हैं मीटिंग चल रहा है अंदर, एक मीटिंग चल रहा है कैसा एक्शन टेकिंग करने के लिए। इसीलिए वो दूसरा ये सेकंड स्ट्रेन वो पिछले वायरस से 70% बहुत डेंजर है फैलने के लिए। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है हाँ लोकेश्वर, आपने जानकारी दे दी है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये जरूर फ्लैश करनी चाहिए। कोरोना के नए स्ट्रेन पर ही ये बड़ी खबर है, क्योंकि कोरोना 2.0 की हम बात कर रहे हैं। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। जैसे शालिनी से अभी बात हो रही थी, नोवावैक्स बायोटेक कंपनी है, ब्रेकिंग चलाएं, नोवावैक्स बायोटेक कंपनी है जिसने टेस्टिंग शुरू की है। हाल ही में ब्रिटेन में नए स्ट्रेन वाले मरीज मिले हैं। भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से 6 संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना के नए स्ट्रेन पर बड़ी खबर है, नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग शुरू हो गई है। नोवावैक्स बायोटेक कंपनी ने यह टेस्टिंग शुरू की है। हाल ही में ब्रिटेन में मिले हैं नए स्ट्रेन वाले मरीज। भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से 6 संक्रमित हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है, कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में नई बीमारियां पाई जा रही हैं, नई तकलीफें पाई जा रही हैं, नए प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं। मरीजों में पाई गई है ब्लैक फंगस वाली नई बीमारी, बहुत जानलेवा है ये। मरीजों की जान बचाने के लिए शरीर के काटने पड़ रहे हैं अंग। सबसे पहले नई बीमारी के मामले दिल्ली में सामने आए। कुछ लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आंखें तक भी निकालनी पड़ी हैं। ब्लैक फंगस का खतरा इतना ज्यादा है, लेकिन ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है ये आपके लिए जानना जरूरी है। ब्लैक फंगस के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। इस बीमारी से 54% मरीजों की मौत हो जाती है। शरीर में इंफेक्शन कहां है उससे मोर्टालिटी रेट बढ़ या घट सकता है। यह फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उस पूरे एरिया को खत्म कर देता है। अगर सिर में बीमारी हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर समेत कई बीमारियां हो जाती हैं। समय पर इलाज होने पर इससे बचा भी जा सकता है। अगर दिमाग में इंफेक्शन पहुंचा तो मोर्टालिटी रेट 80% तक हो जाता है। साइनस इन्फेक्शन में मोर्टालिटी रेट 46% होता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर मोर्टालिटी रेट 76% है। डिसमेंटेड इन्फेक्शन में मोर्टालिटी रेट 96% तक हो जाता है। लेकिन कोरोना से जो लोग कमजोर हो चुके हैं उनमें यह फंगल इन्फेक्शन बढ़ा है और दुनिया में म्यूकर मायोसिस इन्फेक्शन के मामले से 2% होते हैं और ये केसेस हिंदुस्तान में भी आने लगे हैं। अब ब्लैक फंगस की बीमारी से बचना कैसे है आप ये भी जान लें। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स के ग्लव्स पहने, मास्क जरूरी है।
उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज है, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां बिल्कुल नहीं जाना है आपको। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है। अगर फंगस के कोई भी लक्षण दिखें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा। यानी ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी है, लेकिन ब्लैक फंगस बीमारी वाले लक्षण क्या हैं ये भी जाने आप। चेहरा एक तरफ सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सिर दर्द होता है, नाक बंद हो जाती है, उल्टी आने लगती है, बुखार आना, सीने में आपको दर्द होता है, साइनस कंजेशन होता है, मुंह का एक ऊपर का जो हिस्सा है ना, नाक पर ही काले घाव बनने लगते हैं और इसी को ब्लैक फंगस बोला जाता है। और इन्फेक्शन से खतरा किन किन को है ये भी आपके लिए आगे हम बताएंगे। बुजुर्गों को खतरा कितना है, बच्चों को खतरा कितना है, महिलाओं को खतरा कितना है और प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं उनके लिए खतरा कितना है। इसका डॉक्टर मंजरी, डॉक्टर धीरेन्द्र, डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर, बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी आपका भी धन्यवाद और ग्राउंड जीरो से जितने भी रिपोर्टर्स मेरे साथ में जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना का सेकंड स्ट्रेन 6 केसेस आए हैं, शुरुआत में 6 केसेस आए हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, इनके जरिए और कितने इन्फेक्शन हुए हैं ये पता किया जा रहा है। लेकिन जब चंद घंटों के बाद, या यूं कहें कि अब तो दिन का भी फासला नहीं रह गया और नए साल का जश्न मनाने के लिए दुनिया और पूरा हिंदुस्तान तैयार है, तो आपको सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। घर बैठे रहें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, हैप्पी न्यू ईयर कह दें। आप हैप्पी हैं तभी न्यू ईयर हैप्पी होगा, आप कोरोना फ्री हैं तभी न्यू ईयर हैप्पी होगा और तभी नए साल की मुबारकबाद अच्छी या बेहतर रहेगी। और इसलिए हम ये कह रहे हैं, भीड़ लगा करके सेलिब्रेशन ना करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें।